Welcome and welcome back to my channel guys. I am Anisha, a 10th grader. So new video आ गई है and in this video I'm gonna share with you my current syllabus जितना complete हो चुका है. So let's quickly get into the video. Let's start with the most underrated subject which is maths. So guys maths में आप believe नहीं करोगे पर यस हमारे सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अभी वो चल रहा है. उसकी भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक आधी रह रही है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम एनसीईआरटी को करेंगे प्रैक्टिस स्कूल के अंदर क्योंकि अब सर कुछ एक्स्ट्रा करवाने की बोल रहे थे. एनीवेज ये बड़ी फेयर नोटबुक है, इस पर भी एक बार नज़र घुमा ही लो आप. एक चैप्टर रहता है, मैंने आपको बता ही दिया था. एंड गाइस इस कोड से पता चलता है कि मैं हूँ 10वीं में. एंड प्लीज़ इग्नोर माई गंदी सी राइटिंग. एंड बस इतना ही था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ साइंस. एंड साइंस का कुछ ऐसा सीन है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो गए हैं, सिर्फ 3 चैप्टर रहते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है. और एनसीईआरटी देख लो गाइज. मैंने फर्स्ट चैप्टर सेल्फ रीड करा था तो थोड़ा बहुत ऐसे रंग बिरंगा हो रखा है. उसके बाद में थोड़ी और देख लो. मेरे को केमिस्ट्री गाइज मुझे इतनी गंदी लगती है ना, मैं सच बता रही हूँ. एंड ये कार्बन वाला चैप्टर करंटली चल रहा है हमारे स्कूल के अंदर. एंड गाइज आप मुझे बताओ कि ये चैप्टर आपको कैसा लगता है, क्योंकि ना इसको इजी कह सकते हैं ना इसको हार्ड कह सकते हैं, और मेरे लिए तो ये पता ही नहीं कैसा चैप्टर है. कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता है. एंड ये थोड़ी सी बायो का चैप्टर है, ये पता नहीं क्यों मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है बायो का. एंड देन ये थोड़ी सी फिजिक्स आ गई है. बस इतना ही था साइंस में. एंड लेट्स मूव टू एसएसटी नाउ. सो स्टार्टिंग विथ पॉलिटिकल साइंस गाइस, पहले मेरे को ये बताओ कि आप किसी भी बुक की स्टार्टिंग के जो पेजेस पे डिटेल्स दे रखे होते हैं उनको पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो. पॉलिटिकल में मेरे हो चुके हैं पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट. स्कूल की तरफ से कंप्लीट है. मुझे फेडरलिज्म चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, अभी मेरे पेंडिंग चल रहे हैं. मंडे को मेरी चेकिंग होने वाली है. एनीवेज एंड क्योंकि पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड ही फेडरलिज्म चैप्टर है तो थोड़ा बहुत इजी है. अभी तक तो मेरे को इजी लगा. एंड पावर शेयरिंग चैप्टर नो डाउट बहुत इजी चैप्टर है, मेरे को आता है अच्छे से. उसके बाद में बात करें जियो की, तो जियो में भी हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर. पर मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि सारे जियो में ना सारे चैप्टर ना रिसोर्सेज से रिलेटेड है. एक चैप्टर से रिलेटेड इंटरलिंक्ड चैप्टर है सारे. मेरे को तो ऐसा लगता है, अभी पढ़े ही नहीं है मैंने, वो बात अलग है. बस गाइज हमारे इको में ही 3 चैप्टर हुए हैं, बाकी का एक चैप्टर हमारा चल रहा है स्कूल के अंदर. एंड गाइज आप बाकी सब छोड़ो, आप कैरेक्टर्स देखो एक बार इको के. मतलब कि यार ऐसे बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, मैं तो देख के इतनी ज़्यादा हंसती रहती हूँ क्लास के अंदर इनको. एंड मैं ना ढूंढती भी रहती हूँ कि कहाँ कहाँ और रंगी मिलते हैं. I don't know why, but now in class 10th, I found out English at a high level because of some chapters like Nelson Mandela and Glimpses of India. Let's move to the next book and which is supplementary book. And इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं अभी और बाकी के सारे रहते हैं. हमारी मैम कहती है कि अब इस बुक को कंप्लीट कराने के बाद हम फर्स्ट फेड के ऊपर जंप करेंगे. तो चलिए अब हम सबकी प्यारी हिंदी के ऊपर बात करते हैं. तो गाइज़ मेरा हिंदी का सिलेबस ना थोड़ा पीछे चल रहा है क्योंकि हिंदी ना थोड़ी लेंथी सब्जेक्ट होता है. एंड हमारी जो टीचर है वो बहुत आराम आराम से पढ़ाती है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा पीछे है हमारा सिलेबस क्योंकि गद्य खंड में हमारे सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं अभी तक स्टार्टिंग के. एंड जो काव्य खंड है ना भाई, उसमें ना हमारे ना सिर्फ 3 पोएम ही हुई है अभी तक. एंड गाइज मैंने ना एक बात नोटिस करी है क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस आया है तो उसमें कुछ पोएम कटी हुई है. एंड जो कटी हुई पोएम है ना वो बहुत ज़्यादा सही है, मतलब उनको काटने का कोई मतलब बनता नहीं था. एनीवेज उसके बाद मैं कृतिका की बताऊँ तो कृतिका में 3 चैप्टर है. एंड सबसे पूरी 10th क्लास मुझे बस कृतिका का ही सिलेबस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर है, उसमें से भी 2 हो गए हैं हमारे कंप्लीट. एंड पता नहीं मैम हमारा 3rd चैप्टर कब कराएंगी, पर जब भी कराएंगी करा देंगी. एंड गाइस चलो अब वीडियो को एंड करते हैं. एंड मेरी हाफ ईयरलीज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं तो मैं उसकी डेट शीट भी जल्दी रिवील करूँगी. एंड गाइस अगर आपको प्रिपरेशन देखनी है हाफ ईयरलीज की मैं कैसे करती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, क्योंकि आप सबकी नीड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.